Hello everyone, welcome to High Aims. So today we are going to discuss one of the most important topic, very important topic, transportations of life process. तो without delaying, चैप्टर का टॉपिक का नेम क्या है? ट्रांसपोर्टेशंस. अब एक इस नेम से, इस कीवर्ड से आपको एक चीज याद होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से किसी भी सामान को दूसरे जगह पे लाना. लेकिन हम बात कर रहे हैं हार्ट के ट्रांसपोर्टेशंस का, तो वहां पे सामान तो कैरी करके लेकर नहीं जाएगा. ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपके माइंड में आना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसका होगा? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा हार्ट में. तो इस डायग्राम को स्टूडेंट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. कुछ भी नहीं है, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, आपको हर डाउट क्लियर होगा रिलेटेड दिस टॉपिक. तो आप बने रहिए और केयरफुली वीडियोस को देखते जाइए. तो क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है. अब ये नहीं है बेटा कि जो आप लोग कहते हो ना कि हार्ट होता है वो टूट जाता है, दिल टूटा हुआ है, वो सब नहीं होता है. उसमें हार्ट का काम जो होता है ब्लड पंप का होता है. क्या होता है? ब्लड पंप का. तोड़ने उड़ने का काम नहीं होता, क्योंकि उसमें बोन्स ही नहीं होती तो कैसे टूटेगा? ये तो मस्कुलर होता है पूरी तरीके से, जो लेयर बने होते हैं मस्कुलर होता है. तो हार्ट का कैसे, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कैसे हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, इस टॉपिक में यही सब के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में, इस डायग्राम पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम कीवर्ड्स देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशंस में क्या क्या चीजें होती हैं. हार्ट है बेटा, हार्ट, ठीक है. तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हार्ट का डायग्राम कैसा होता है. कुछ इस तरीके से होता है. जो हार्ट आप लोग बनाते हो वो वैसा डायग्राम नहीं, वो इमेजिनेशन है ओनली. हार्ट का एक्चुअल डायग्राम होता है. देखते हैं. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. क्या होता है ये? मस्कुलर ऑर्गन होता है. इसमें मसल से बने होते हैं. विच इज कंपोज्ड ऑफ द कार्डियाक मसल. मतलब एक स्पेशल मसल्स होता है ये कार्डियाक, जो कि सिर्फ किस में पाया जाता है? हार्ट में ही पाया जाता है. इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड एन अडल्ट्स रिस्ट. द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड. तो एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि हार्ट का एक्चुअल काम क्या होता है? ब्लड पंप करने का. द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ द 4 चैम्बर्स. क्या होते हैं बेटा? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. मान लीजिए ये हार्ट है, ये इसमें 4 चैम्बर्स होंगे. ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम. तो अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ये 4 चैम्बर्स होंगे. अब देखिए बेटा, सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल में होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियाक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल. मतलब जब कार्डियाक मसल ब्लड आता है फिर वो बाहर जाता है, तो उसमें जो प्रोसेस होती है ब्लड पंपिंग का, तो क्या होता है कि कभी सिकुड़ जाता है हार्ट और कभी एक्सपेंड हो जाता है. ठीक है, सब सारे प्रोसेस देखेंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए. कैसे सिकुड़ता है? तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है? सिस्टोल की वजह से क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है. और किसकी वजह से वो एक्सपेंड होता है? तो डायस्टोल होता है बेटा. तो रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियाक मसल इज कॉल्ड डायस्टोल. तो डायस्टोल और सिस्टोल, आपको ये कीवर्ड याद रखना है. कभी पे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर में. अब आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी होते हैं, जो एक क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. दीज आर थिक वॉल्ड. क्या होता है ये? थिक होता है वॉल, उसका मोटा होता है. ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन. तो जो आर्टरीज होता है बेटा, वो O2 ऑक्सीजन वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. ध्यान में रखना. पल्मोनरी आर्टरीज आर exception because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs. तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है. कह रहा है कि सारे जो आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, बट जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं वो एक्सेप्शन होता है, क्योंकि वो किस तरीके का ऑक्सीजन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है. मतलब जो ब्लड में होता है बेटा, वो क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है कि उस ब्लड इम्प्योर ब्लड है. क्या है? इम्प्योर ब्लड है.
where oxygenation of blood take place. नेक्स्ट है वेन्स, नस से किसकी बात कर रहा है, ये नसों की, जो आपके कभी कभी हाथों में दिखता है, वो होते हैं नसें। नसों में क्या होता है, ये थिन वॉल्ड होता है, मतलब आर्टरीज और अगर वेन्स में हम डिफरेंस समझेंगे तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस क्या होगा कि आर्टरीज जो होता है थिक वॉल्ड होता है और वेन्स जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है। ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। Pulmonary veins are exception because they carry oxygenated blood from the lungs to heart। तो उसमें भी क्या था, कह रहा है कि जो वेन्स होता है वो क्या तो कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये एक वॉल्व्स होता है, 4 वॉल्व्स होते हैं आपके हार्ट में, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये क्या करता है बेटा, ब्लड बैक फ्लो ना हो। मान लीजिए कि ये हार्ट में इधर आ रहा है तो ये आगे ही फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करने देगा, ये वॉल्व का काम होता है। तो अब हम देखते हैं डायग्राम पे। डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और ये इसकी लेवलिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी तो इसके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें बहुत ही केयरफुली देखना है इस डायग्राम को। अगर ये समझ लेंगे तो आप सारे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और डीप में इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या, ये है बेटा, ये आप देख रहे होंगे, इसको हम जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। कौन से 4 चैम्बर्स हैं? राइट एट्रियम दिस, राइट वेंट्रिकल्स दिस, मतलब ये राइट है एट्रियम और राइट वेंट्रिकल उसके नीचे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें मेनली हमें ये देखना है कि कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ पे जाता है, कैसे, कहाँ से इन होता है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आता है, कहाँ से ऑक्सीजन। अब आपको याद रखना है बेटा, याद रखना है कि जो वेना कावा होता है, वेना कावा ये देखिए लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों में है। यहाँ से जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है, यहाँ से CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पे वॉल्व्स होता है जो कि क्या हो जाता है, ओपन होता है, ओपन होगा और वो वन डायरेक्शन फ्लो करवाएगा। और उसके बाद में कहाँ पे आ जाता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद में आपको ये एरो को देख के फॉलो करना होगा कि किधर से ब्लड का फ्लो हो रहा है। राइट वेंट्रिकल से आने के बाद में ब्लड किधर हो जाता है, इधर से होके, और पल्मोनरी आर्टरीज से होके क्या हो जाता है, बाहर जाता है। तो आपको पता है कि ये बाहर कहाँ पे जाएगा बेटा, ये जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। तो आपको पता है कि लंग्स में ही ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको कि लंग्स का काम क्या होता है। तो वहां पे जाएगा, वो फिर फिल्टर होगा। ये हो गया हमारा किसका, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन वाले ब्लड है किधर से आते हैं। ऑक्सीजन वाले जो ब्लड है वो किधर से आते हैं, ये आते हैं पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से जो होते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड, O2 वाले ब्लड आते हैं। आप एरो देख सकते हैं यहाँ पे, दिस कहाँ से आया बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में वो वाले ब्लड है जिसमें O2 है, वो फिर किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, ये क्या होता है, ऑर्टा से होके, ये जो होता है ऑर्टा, ऑर्टा से होके हमारे डिफरेंट ऑर्गन में क्या होता है, सप्लाई हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये सेप्टम है, क्या है, ये सेप्टम है, एक तरीके से डिवाइडर है। किसका डिवाइडर है,
लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का ये क्या होता है, एक वॉल टाइप का होता है, डिवाइडिंग वॉल होता है। तो ये सेप्टम होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। कितने वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं? 4 होते हैं बेटा। और वॉल्व्स का क्या काम होता है? वन डायरेक्शन ब्लड फ्लो, मतलब वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। मान लीजिए कि ब्लड इधर से आ रहा है, मान लीजिए ब्लड इधर से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता, बैक नहीं जाता है। ये किसका काम होता है? वॉल्व्स का काम होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये जो डायग्राम है क्लियर हो गया होगा। इसका जो भी डाउट है, आप अगर नहीं कोई चीजें स्किप हो गई हो तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रह जाएगा। और ये एनसीईआरटी का बेटा आपको अगर क्लास 10th में है तो आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें क्या है, मेन ये है कि कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से ऑक्सीजन वाला आता है, मतलब हार्ट का जो काम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है इनर में, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। वेन्स का हो गया था, तो इसको एक फ्लो चार्ट के तरीके से समझते हैं। अभी तो हार्ट में हमने समझा, फ्लो चार्ट में समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है ह्यूमन बीइंग में। देखियो कहाँ से स्टार्ट करना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, मतलब कहाँ से एंटर होता है बेटा? वेना कावा से। कहाँ से एंटर होता है? वेना कावा से। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हार्ट का लेवलिंग गलत नहीं हो सकता है। वेना कावा से एंटर होता है, फिर कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, और फिर उसके बाद में कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम में जाएगा तो जो हार्ट होगा वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा, है ना, रिलैक्स होगा। और जैसे ही वो राइट एट्रियम से निकलेगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग वेल। तो वो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? राइट वेंट्रिकल्स। और राइट वेंट्रिकल्स में जब रहेगा तो वो क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। और जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल छोड़ के लंग्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग सिकुड़ना। अब देखो बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके क्या होगा? वो एक्सचेंज होगा गैसेस का। किसके द्वारा? एलोवेली का। कल ही हमने ये टॉपिक पढ़ाया है आपको। अब देखिए, ये तो हो गया लेफ्ट का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये हो गया राइट पोर्शन का हार्ट के, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैसे फ्लो होता है। अब हम देखेंगे जो हमारे लेफ्ट में क्या होता है और ऑक्सीजन वाले ब्लड कैसे फ्लो होते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है वो एंटर कहाँ से होता है? पल्मोनरी वेन से। अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, ये देखिए कहां से एंटर होता है बेटा? ये कहां से? पल्मोनरी वेन से। तो पल्मोनरी वेन से एंटर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहां पे जाता है? ये कहां पे जाएगा? देखिए, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद में कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये ऑर्टा से बॉडी पार्ट में सप्लाई होगा। तो इतना आपको पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक ब्लड वेसल्स भी होता है, तो आर्टरीज को हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा। एक ब्लड वेसल्स और होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। These are blood vessels which have single celled wall। और ये क्या होता है? सिंगल सेल वॉल से बना होता है कैपिलरीज। तो आपको पता होगा ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? वेन्स, जो कि थिन वॉल होता है, और उसके बाद में आर्टरीज, और क्या होता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज। तो ये तीनों क्या होते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड को जो कैरी करता है, वेसल्स मतलब होता है बर्तन जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड बहता है, तो वो होते हैं ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं ब्लड की। किसकी बात करते हैं? ब्लड की। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, और कनेक्टिव टिश्यूज होता है। क्या होता है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ये क्या करता है? अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग इसका क्या होता है? फंक्शन होता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ
प्लाज्मा किससे बना होता है? ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें WBC और RBC होता है, और प्लेटलेट्स होता है। अब सबको एक एक करके देखते हैं कि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। ऑल्दो ये 9th का टॉपिक है, बट हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। तो देखना बेटा, क्या क्या था ब्लड वेसल्स में? फर्स्ट था प्लाज्मा, सेकेंड है ब्लड सेल्स, थर्ड है प्लेटलेट्स। तो अब तीनों टॉपिक को देखते हैं कि किसका क्या काम होता है। प्लाज्मा जो होता है बेटा, प्लाज्मा वो क्या किस कलर का होता है? प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर, मतलब स्ट्रॉ मतलब वही बोलते हैं इसको, येलो कलर, या फिर आप बोल सकते हो, देखा होगा जब आपको कभी कुछ पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं तो उसमें से उसको क्या कर देते हो? दबा देते हो, तो एक येलोइश लिक्विड आता है, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स में, तो दो होते हैं ब्लड वेसल्स, WBC एंड RBC। तो WBC क्या काम करता है? WBC जो होता है, जैसे आप कोई इंजर्ड हो गए तो वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद में फिल होने लगता है, ठीक होने लगता है, तो वो उसको क्या करता है? WBC उसको जर्म्स को किल करने का काम करता है और आपकी स्किन को फिर से फिल करने का काम करता है। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में किल्स जर्म्स याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं RBC का, तो RBC का सबसे मेन काम होता है जो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन बेटा, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? रेड कलर का, मतलब रेड पिगमेंट लाता है। कौन? RBC रेड पिगमेंट लाता है, तो ये याद रखेंगे RBC के लिए। अब अगर बात करते हैं लास्ट हम प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या काम करता है? मान लीजिए कट गए, तो कट गए तो क्या देखते होंगे कि ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो ब्लड अपने आप रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स का बेसिकली काम होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग मतलब होता है बेटा थक्का जमना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है? ब्लड का थक्का जमना, और वो फ्लो रुक जाता है और धीरे धीरे वो चीजें क्या रिकवर होने लगती हैं। तो आई होप आपको ब्लड के जो पोर्शंस हैं ये सारे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Have specialized vascular tissues from transportation of substances. There are two types of vascular tissues in plants. तो दो टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट होता है बेटा जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। फर्स्ट है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 में भी पढ़ाया जाता है। तो जाइलम का क्या काम होता है? ये मान लीजिए ये प्लांट्स है, ये क्या है? ग्रीन कर देते हैं जिससे आपको इजी रहे कि ये प्लांट्स ही है। ये बेटा रूट्स, ये क्या है? रूट्स है। तो रूट्स में क्या करते हो? पानी कभी आपने देखा है कि पत्तियों पे पानी डालते हो, लीव्स पे पानी डालते हो? हमेशा वाटर कहाँ पे डालते हो? उसके रूट्स में डालते हो। तो रूट्स में आप देखते हो सॉइल भी होता है, तो सॉइल से मिलता है मिनरल्स, और जो पानी डालते हो वाटर, तो H2O और प्लस मिनरल्स जो कि कहाँ से? रूट से मिलता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। किसमें? प्लांट्स के सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? वाटर और मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को। तो हम देख भी लेते हैं कि जाइलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। किस किस से ये कंपोज होता है? ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स are the conducting elements. The xylem makes a continuous tube in plants which runs from root to stem and right of the veins of leaves. तो एक तरीके से ये क्या होता है, जो प्लांट्स के वेन्स होते हैं वहां से वाटर और मिनरल्स को जाइलम ले जाता है प्लांट्स के पूरी बॉडी पार्ट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्या? टिश्यूज जाइलम। कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्या काम होता है इसका? वाटर और मिनरल्स को कैरी करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। बेटा तो आपको ये भी पता है कि यहाँ बोल रहा है कि कैरी
वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स। तो ये जो यहाँ से जो ये जाइलम लेके जाता है वो कहाँ पे वाटर और मिनरल्स कलेक्ट होता है, स्टोर होता है? वो लीव्स में होता है स्टोमेटा, लीव्स में होता है स्टोमेटा। याद करिए फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा। और लीव्स से ही पूरे प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। फ्लोएम का क्या काम होता है? पानी और मिनरल्स तो आ गए, अब फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीड, फूड, companion cells, phloem, parenchyma and blast fiber. Seed tubes are the conducting elements in phloem. क्या बोल रहा है कि जो फ्लोएम होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? फूड को। अब फूड आपको जानते हो कैसे बनता है प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस। तो ये फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बहुत डीपली हमने समझाया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो जो वो फूड प्रिपेयर होगा वो क्या करेगा? सीड ट्यूब के मदद से पूरे सीड ट्यूब होता है जिसके द्वारा पूरी प्लांट्स की बॉडी में सप्लाई करेगा। तो ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आई होप आपको ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो प्लीज डू लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।